गांव के एक कोने में रोहित नाम का एक युवक रहता था। रोहित को अपनी बात मनवाने और हर बात पर तर्क वितर्क करने की आदत थी। उसे दूसरों की सुनने में कोई रुचि नहीं थी और अगर कोई उसकी बात का विरोध करता तो वह गुस्से से भर जाता। उसकी यह आदत घर से लेकर उसके दोस्तों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। हर कोई उससे दूर रहने की कोशिश करता, यहां तक कि उसका छोटा भाई भी उसके गुस्से के डर से उससे बात करने से कतराता था। एक दिन जब रोहित का झगड़ा उसके सबसे अच्छे दोस्त से हुआ तो उसकी माँ उससे बोली, बेटा, यह आदत तुम्हारे लिए घातक साबित होगी। गुस्से और ज्यादा बोलने से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। तुम्हें अपनी इस आदत को बदलने की जरूरत है। रोहित झलाकर बोला, माँ, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता। जब कोई मेरी बात नहीं सुनता तो गुस्सा आ ही जाता है। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, गांव में महात्मा जी आए हैं। वह हर समस्या का समाधान देते हैं। उनसे जाओ और अपनी समस्या का हल पूछो। रोहित माँ की बात मानकर महात्मा जी के आश्रम पहुंचा। वहां शांति का वातावरण था। चिड़ियों की चहचहाहट, पेड़ों की हल्की सरसराहट और बहती हुई नदी की ध्वनि ने रोहित को थोड़ा सुकून दिया। महात्मा जी के दर्शन करने के बाद रोहित ने अपनी समस्या बताई, मुनिवर, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं हर बात पर बहस करने लगता हूं। मुझे बोलने की आदत है और मैं किसी को अपने से बेहतर मान ही नहीं पाता। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं शांत रहना सीख सकूं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन संकल्प लेना होगा। क्या तुम तैयार हो? रोहित ने गर्व से कहा, मुनिवर, मैं हर कठिनाई का सामना करने को तैयार हूं। बस मुझे एक ऐसा उपाय दीजिए जो मुझे बदल सके। महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, अगले 7 दिन तक तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे। यह तुम्हारा संकल्प है। इस दौरान तुम सिर्फ सुनोगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपनी जुबान नहीं खोलोगे। रोहित को यह सुनकर पहले तो लगा कि यह तो बहुत आसान है। उसने तुरंत हामी भर दी और आश्रम से बाहर निकल गया। पहले दिन रोहित ने खुद को रोककर किसी तरह बिना बोले समय गुजार लिया। जब भी उसका मन बोलने को करता, वह अपने आप को समझाता कि यह सिर्फ 7 दिनों की बात है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह बेचैन होने लगा। दूसरे दिन जब उसके दोस्त उसके पास आए और उससे सवाल पूछने लगे, तो उसे चुप रहना मुश्किल लगने लगा। वह हर सवाल का जवाब देना चाहता था, लेकिन महात्मा का संकल्प उसे रोक रहा था। तीसरे दिन उसके पड़ोसी ने उसके काम में खामियां निकाली और ताने मारे। यह बात रोहित को बहुत चुभी। वह तुरंत पलटकर जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। चौथे दिन उसकी बेचैनी चरम पर पहुंच गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी जुबान में आग लगी हो। वह बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन महात्मा के आदेश ने उसे रोक रखा था। 5वें दिन रोहित ने महसूस किया कि वह और ज्यादा नहीं सह सकता। वह थक गया था। उसका मन बोलने के लिए छटपटा रहा था। उसे लगा जैसे वह घुट रहा हो। 7वें दिन थकान और निराशा में डूबा रोहित फिर से महात्मा जी के पास पहुंचा। उसने कागज पर लिखा, मुनिवर, मैं यह संकल्प और आगे नहीं निभा सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने और नहीं बोला तो मैं मर जाऊंगा। कृपया मुझे इस संकल्प से मुक्त करें। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह संकल्प तुम्हारे भले के लिए था। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें बोलने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जैसे जैसे तुम चुप्पी का अभ्यास करते हो, तुम्हारा मन शांत होना शुरू करता है। यही शांत मन तुम्हें सही मार्ग दिखाता है। उन्होंने आगे कहा, संकल्प हमें अनुशासन सिखाते हैं। यदि तुम इस छोटे से संकल्प को निभा नहीं सकते, तो जीवन की बड़ी कठिनाइयों का सामना कैसे करोगे? लेकिन यह फैसला तुम्हारे हाथ में है।
तुम चाहे तो इसे तोड़ सकते हो। महात्मा जी की बात ने रोहित के दिल को छू लिया। उसने ठान लिया कि वह इस संकल्प को पूरा करेगा। वह वापस अपने घर गया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वह केवल जरूरत के कामों के लिए बाहर निकलता। बाकी समय वह शांत रहता और अपने मन पर काबू पाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा कम हो रहा है। उसके भीतर एक नई शांति का उदय हो रहा था। अब वह हर बात पर चिल्लाने के बजाय पहले सोचने लगा। उसकी इस आदत ने उसके रिश्तों में भी सुधार ला दिया। दोस्तों, शांत रहना हमें जीवन के बड़े संकटों का सामना करने के लिए तैयार करती है। कम बोलने और ज्यादा सुनने से हम न केवल दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि खुद को भी। यही शक्ति हमें एक सफल और सुखी जीवन की ओर ले जाती है। हमसे जुड़े रहिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।